कभी ऐसा महसूस होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी बस एक अनदेखे रास्ते पे चलती जा रही है। एक ऐसा ढर्रा जो शायद हमने चुना भी नहीं, लेकिन उसमें चलते रहना जैसे आदत सी बन गई है। सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, घर आओ, सो जाओ। हाँ, वो चक्कर वही है। और फिर से वही। हमारी आज की जो स्रोत सामग्री है, FU मनी, योर फ्रीडम टिकट, वो इसी एहसास को एक थोड़ा चौंकाने वाला नाम देती है, मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी, हाँ। ये सिर्फ जैसे शारीरिक थकावट नहीं, बल्कि सोच के लेवल पे फंस जाने की बात है ना? बिल्कुल, ये एक गहरा मुद्दा है। तो आज हम इसी स्रोत सामग्री की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये FU मनी आखिर है क्या चीज। हाँ। स्रोत साफ कहता है कि ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का कोई नया नुस्खा नहीं है, सही। बल्कि ये है एक आजादी का टिकट। हाँ। मतलब अपनी जिंदगी की शर्तों को खुद तय करने की ताकत, उन नियमों को चैलेंज करने की हिम्मत जो शायद अब हमारे लिए। बिल्कुल, अपनी शर्तों पर जीना। तो हमारा इरादा यही है कि इस स्रोत के जो मूल विचार हैं उन्हें खोलें। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है, और वो आम गलत फहमियां कौन सी हैं जिन्हें स्रोत खारिज करता है। हाँ, वो जरूरी है। और सबसे जरूरी, इसे हासिल करने की तरफ वो कौन से शुरुआती कदम है जिनका जिक्र ये सामग्री करती है। चलिए इस दिलचस्प विचार की परतों को खोलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। स्रोत शुरुआत में ही उस निराशा और उस थकावट भरी रूटीन का एक खाका खींचता है जिसमें बहुत से लोग खुद को घिरा हुआ पाते हैं। ये पिंजरे वाली बात, ये काफी हद तक सही लगती है ना? हाँ, ये रूपक काफी सटीक बैठता है। ऐसा महसूस होता है कई बार। लगता है जैसे हम किसी और के बनाए सिस्टम में बस एक पुर्जे की तरह फिट हो गए। सही कहा। और स्रोत साफ कहता है कि दिक्कत हमारी मेहनत में नहीं है। हम सब मतलब मेहनत तो करते ही हैं। हाँ, मेहनत तो सब करते हैं। दिक्कत ये है कि हमारी मेहनत अक्सर किसी और के सपनों को, किसी और की कंपनी की बैलेंस शीट को बेहतर बनाने में लग जाती है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत बताता है, कि ये सिर्फ एक वित्तीय समस्या नहीं है। अच्छा। हाँ, जब वो मानसिक गुलामी शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका इशारा इस एहसास की तरफ है कि हमारा सबसे कीमती रिसोर्स, हमारा वक्त, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा वक्त? हाँ। हम अपना समय बेचते हैं और बदले में जो मिलता है वो अक्सर बस जरूरतें पूरी करने या महीने के बिल चुकाने में ही खत्म हो जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां इंसान आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बंधा हुआ महसूस करता है। सही। उसे लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और फिर वो डर हावी हो जाता है। नौकरी चली गई तो क्या होगा, बॉस नाराज हो गया तो। हाँ, वो डर ही तो असली पिंजरा है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही जरूरी, शायद सबसे बुनियादी विचार सामने रखता है। क्या? वो कहता है कि इस पिंजरे से बाहर निकलने की शुरुआत बैंक बैलेंस बढ़ाने से नहीं होती। अच्छा, तो फिर कैसे? अपनी सोच बदलने से होती है। स्रोत के शब्दों का सार यही है, FU मनी की जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आपके दिमाग में जड़ पकड़ती है, बाद में ये आपके बैंक खाते में दिखती है। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पहले अंदरूनी बदलाव। हाँ, बाहरी बदलाव से पहले अंदरूनी बदलाव, ये मानना कि एक अलग रास्ता मुमकिन है, यही शायद पहला कदम है। और ये मानसिकता का बदलाव ही, पता है, सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी है। कैसे? हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो, सुरक्षित रहो। हाँ, यही सुना है। स्रोत इस पारंपरिक रास्ते पर सवाल उठाता है। ये नहीं कहता कि रास्ता गलत है, पर पूछता है कि क्या यही एक ही रास्ता है? क्या सुरक्षा का मतलब हमेशा किसी और पर निर्भर रहना ही है? ये सोच बदलना कि हम सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के CEO बन सकते हैं, यही FU मनी की नींव है। अच्छा, तो ये पिंजरा और उसे निकलने की जरूरत, ये तो समझ में आता है। लेकिन स्रोत जिस समाधान की बात कर रहा है, FU मनी, वो असल में है क्या? ये नाम ही मतलब काफी उत्तेजक है। स्रोत ने जानबूझकर ऐसा नाम क्यों चुना होगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर इसका मतलब तो नहीं बताता, लेकिन जिस तरह से पूरी अवधारणा को समझाया गया है उससे साफ है कि ये नाम जानबूझकर थोड़ा विद्रोही, थोड़ा नियमों को तोड़ने वाला रखा गया है। ये उस ताकत की ओर इशारा करता है जो तब आती है जब आप किसी ऐसी सिचुएशन या इंसान को ना कह सकें जो आपके मूल्यों या आपकी मानसिक शांति के खिलाफ हो। अच्छा, ये असल में फक यू कहने की अंदरूनी क्षमता है, चाहे आप असल में वो शब्द इस्तेमाल करें या ना करें। ठीक है,
ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये अपनी गरिमा, अपने आत्मसम्मान और अपनी शर्तों पर जीने की एक तरह की घोषणा है। तो ये नाम उस भावनात्मक शक्ति को दिखाता है जो इसके साथ आती है। पर प्रैक्टिकली ये है क्या? स्रोत कुछ आम गलतफहमियों को दूर करने पर काफी जोर देता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। जैसे, क्या इसका मतलब है कि हमें करोड़ों रुपए जमा करने? नहीं, और यही पहली बड़ी गलतफहमी है जिसे स्रोत खारिज करता है। एफयू मनी को एक फिक्स रकम नहीं है, जैसे 1 करोड़ या 10 करोड़। अच्छा। ये हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। उनकी लाइफस्टाइल, उनके खर्चे, उनकी जरूरतें, इन सब पर निर्भर करता है। ये एक नंबर से ज्यादा एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है। और क्या ये काम ना करने या आलसी बन जाने का लाइसेंस है कि बस पैसा जमा कर लिया और अब कुछ नहीं करना? बिल्कुल नहीं। स्रोत इस विचार को भी सिरे से नकारता है, बल्कि उसका तर्क है कि एफयू मनी आपको वो काम करने की आजादी देता है जो आप असल में करना चाहते हैं। अच्छा। जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको मीनिंगफुल लगता है, बजाय इसके कि आप वो काम करें जो सिर्फ पैसे के लिए या मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो ये आलस का नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन का जरिया है। हाँ बिल्कुल, पर्पसफुल लाइफ। और तीसरी गलतफहमी जिसका जिक्र होता है वो है दिखावा। बड़ी गाड़ी, महंगा बंगला, क्या ये सब एफयू मनी का हिस्सा है? स्रोत के हिसाब से कतई नहीं। एफयू मनी का मकसद बाहरी दिखावा नहीं है। इसका मकसद है अंदरूनी सुरक्षा और शांति। ये दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने के लिए है। ठीक है। तो ये 3 बातें, कोई निश्चित बड़ी रकम न होना, आलस का लाइसेंस न होना और दिखावे से जुड़ा न होना, ये समझना जरूरी है कि स्रोत एफयू मनी को क्या नहीं मानता। ठीक है, तो अगर ये सब नहीं है तो स्रोत इसे डिफाइन कैसे करता है? स्रोत इसके 3 मुख्य पहलू बताता है। पहला, वो इसे एक फाइनेंशियल शील्ड यानी वित्तीय ढाल कहता है। इसका क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल शील्ड का मतलब है आपके पास इतने पैसे या ऐसे एसेट्स हों कि अगर आपकी मेन इनकम या ऐसे नौकरी अचानक बंद हो जाए, हाँ, तो भी आप अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल को कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल या शायद उससे भी ज्यादा वक्त तक बिना किसी स्ट्रेस के मेंटेन कर सकें। अच्छा, 6 महीने से 1 साल। हाँ, ये वो बफर है जो आपको वक्त देता है सोचने का, अगला कदम तय करने का, बिना किसी घबराहट या मजबूरी के। ये सिर्फ इमरजेंसी फंड से ज्यादा है। ये आपको नेगोशिएट करने की पावर देता है। ये आपको किसी गलत मांग या दबाव के आगे झुकने से बचाता है। ये असल में ना कहने की ताकत है। तो ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, एक तरह का लिवरेज भी है। ठीक है। दूसरा पहलू, स्रोत इसे आजादी का फंड कहता है। ये फाइनेंशियल शील्ड से कैसे अलग है? देखिए, फाइनेंशियल शील्ड आपको बुरी सिचुएशन से बचाती है। हाँ। जबकि आजादी का फंड आपको अच्छी और अपनी मनचाही चीजें करने का मौका देता है। अच्छा, जैसे? ये वो पैसा है जो आपको करियर बदलने की आजादी दे, या अपना कोई पैशन फॉलो करने की, कोई नई स्किल सीखने की, दुनिया घूमने की, या बस कुछ टाइम काम से छुट्टी लेकर फैमिली के साथ बिताने की। ये वो फंड है जो आपसे पूछता है, अगर पैसे की चिंता ना हो तो तुम असल में क्या करना चाहोगे, और फिर आपको वो करने का जरिया देता है। ये आपकी जिंदगी को पॉसिबिलिटीज से भर देता है। और तीसरा पहलू, जिसे स्रोत शांति या पीस ऑफ माइंड कहता है, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, इसे कैसे समझें? ये शायद सबसे गहरा और सबसे जरूरी पहलू है। ये वो सुकून है जो ये जानने से मिलता है कि आपका अपनी जिंदगी पर कंट्रोल है। कंट्रोल, हाँ। आपको रात को ये चिंता नहीं खाती कि कल नौकरी रहेगी या नहीं, या अचानक कोई बड़ा खर्च आ गया तो क्या होगा। ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के लगातार बने रहने वाले तनाव से मुक्ति है। सही। ये जानकर चैन की नींद सोना कि आपने अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया है। स्रोत का मानना है कि ये मानसिक शांति ही एफयू मनी का असली इनाम है, पैसे से भी बढ़कर। अच्छा। तो इन तीनों को मिलाकर देखें, फाइनेंशियल शील्ड, सुरक्षा और लेवरेज, आजादी का फंड, अवसर और संभावना, और मानसिक शांति, सुकून और नियंत्रण, तो एफयू मनी की पूरी तस्वीर बनती है। हाँ, ये ज्यादा क्लियर हुआ। ये सिर्फ बैंक बैलेंस का आंकड़ा नहीं है, ये जीने का एक अलग तरीका है। जैसा स्रोत कहता है, ये आपका अपना बनाया हुआ आउट बटन है। आउट बटन? हाँ, जब जिंदगी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, जब लगे कि आप फंस गए हैं, तो ये आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक रास्ता देता है। एक ऐसा रास्ता जो आपने खुद अपनी मेहनत और सोच से बनाया है। ये आउट बटन वाला आइडिया वाकई पावरफुल है। इससे कंट्रोल का एहसास मिलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, स्रोत इसे हासिल करने का रास्ता क्या सुझाता है? ये तो साफ है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात घूम जाएगी। बिल्कुल नहीं। स्रोत कुछ बुनियादी सिद्धांतों या शुरुआती कदमों की बात करता है।
वो क्या है? मूल मंत्र या बुनियादी सिद्धांत बताता है। ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन बहुत जरूरी है। पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत है अपनी स्किल और माइंडसेट को बदलना। स्किल और माइंडसेट कैसे? स्रोत कहता है कि हमें समय के बदले पैसा कमाने की जो ट्रेडिशनल सोच है उससे बाहर निकलना होगा। अच्छा। ज्यादातर नौकरियों में यही होता है, आप जितने घंटे काम करते हैं उतना पैसा मिलता है। स्रोत कहता है कि हमें कुछ ऐसा बनाने पर फोकस करना होगा जिसमें एक बार मेहनत लगे, लेकिन वो चीज बार बार इनकम देती रहे, आपके एक्टिवली शामिल हुए बिना भी। एक बार मेहनत, बार बार इनकम, इसका कोई उदाहरण? स्रोत किस तरह की चीजों की बात कर रहा है? स्रोत कुछ उदाहरण देता है, जैसे कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, मान लीजिए कोई ई बुक, कोई सॉफ्टवेयर, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स तैयार करना, या कोई ऐसी सर्विस बनाना जो ऑटोमेटेड हो या जिसे दूसरे लोग डिलीवर कर सके। मूल आइडिया ये है, जैसा स्रोत जोर देकर कहता है, आपकी कमाई आपके समय से अलग, डिकपल्ड होनी चाहिए। डिकपल्ड मतलब कमाई समय पर निर्भर ना हो। बिल्कुल, यानी आप सो रहे हों, छुट्टी पर हों या किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, तब भी आपकी बनाई हुई चीज आपके लिए पैसा कमा रही हो। ये सोच का बहुत बड़ा बदलाव है, एक एम्प्लॉय की सोच से हटकर एक क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर की सोच अपनाना। हाँ, ये तो है। इसके लिए नई स्किल सीखनी पड़ सकती है, टेक्नोलॉजी समझनी पड़ सकती है, मार्केटिंग सीखनी पड़ सकती है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है सोच में। ठीक है, दूसरा मूल मंत्र क्या है? दूसरा मंत्र है अपनी वैल्यू बढ़ाना, अपनी कीमत बढ़ाना। स्रोत इसके लिए एक दिलचस्प फ्रेज इस्तेमाल करता है, 1% आर्मी बनना। 1% आर्मी? हाँ, मतलब ये कि आप अपने चुने हुए फील्ड में, अपने काम या हुनर में इतने ज्यादा कुशल और वैल्यूएबल बन जाएं कि आपकी जरूरत को कोई नजरअंदाज न कर सके। लोग आपके काम के लिए, आपकी एक्सपर्टीज के लिए आपको ढूंढें। अच्छा, जब आप इतने वैल्यूएबल बन जाते हैं तो स्रोत के अनुसार पावर का बैलेंस बदल जाता है। फिर आप अपनी शर्तें तय कर सकते हैं, अपनी कीमत बता सकते हैं, आपको किसी की मेहरबानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन 1% आर्मी बनना आसान तो नहीं होगा, इसमें तो जबरदस्त मेहनत और डेडिकेशन लगेगा। बिल्कुल, स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये आसान है। इसमें लगातार सीखना, प्रैक्टिस करना, अपने स्किल्स को शार्प करना शामिल है। ये सिर्फ नौकरी करने से अलग है, ये अपने क्राफ्ट में मास्टरी हासिल करना है। लेकिन इसका फायदा ये है कि आप सिर्फ एक रिप्लेसेबल पुर्जा नहीं रह जाते, आप एक जरूरी एसेट बन जाते हैं, और ये आपको वो नेगोशिएटिंग पावर देता है जो FU मनी की कॉन्सेप्ट के सेंटर में है। ये समझ आया। और तीसरा मूल मंत्र? तीसरा मंत्र है आय के कई स्रोत बनाना, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अच्छा। स्रोत बहुत साफ तौर पर कहता है कि अपनी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक नौकरी की सैलरी पर डिपेंड करना बहुत रिस्की है। हाँ, ये तो है, एक ही सोर्स पर निर्भर रहना। हाँ, जैसे एक कुर्सी की एक ही टांगो, वो कभी भी गिर सकती है। इसलिए स्रोत सुझाव देता है कि अपनी मेन इनकम के साथ साथ इनकम के और सोर्स भी डेवलप करें। किस तरह के सोर्स? स्रोत कुछ दिशाएं बताता है, जैसे कोई साइड हसल शुरू करना। साइड हसल मतलब अपनी नौकरी के साथ साथ कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम बिजनेस या फ्रीलांस काम करना। दूसरा, इन्वेस्ट करना सीखना, शेयर बाजार, रियल एस्टेट या दूसरे ऑप्शंस में। तीसरा, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, यानी ऐसी एसेट्स बनाना जो पैसिव इनकम जनरेट करें। पैसिव इनकम? हाँ, लक्ष्य ये है कि आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स से ना आए, बल्कि कई अलग अलग धाराओं से आए, ताकि अगर एक सोर्स बंद भी हो जाए तो दूसरे उसे संभाल लें। ये आपकी फाइनेंशियल शील्ड को और मजबूत बनाता है। ये तीनों सिद्धांत, समय से कमाई को अलग करना, अपनी वैल्यू बढ़ाना और आय के कई स्रोत बनाना, सुनने में लॉजिकल लगते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, स्रोत भी मानता है कि ये सिर्फ शुरुआती बिंदु हैं। हाँ बिल्कुल, इनमें काफी गहराई है। हाँ, स्रोत ये क्लियर करता है कि ये सिर्फ सतह है। हर सिद्धांत के अंदर कई परतें हैं, कई स्ट्रैटेजीज हैं, कई चैलेंज हैं। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाएं, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं जब कंपटीशन इतना ज्यादा है, इन्वेस्ट कहां और कैसे करें। स्रोत शायद इन पर आगे और विस्तार से बात करें, लेकिन ये तीन सिद्धांत वो नींव हैं जिस पर FU मनी का पूरा ढांचा खड़ा होता है। अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, मोटिवेशन और माइंडसेट। स्रोत ये भी मानता है कि ये रास्ता आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मेहनत है, अनुशासन है
और सबसे बढ़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत चाहिए। स्रोत एक तरह का चुनाव हमारे सामने रखता है ना? बिल्कुल। स्रोत एक सीधा सवाल पूछता है, भले ही शब्दों में न पूछे। क्या आप उसी जाने पहचाने, सुरक्षित लेकिन शायद घुटन भरे पिंजरे में बने रहना चाहते हैं, जहां नियम दूसरों के बनाए हुए हैं? या फिर आप उस आजादी के लिए जरूरी कोशिश, त्याग और शायद थोड़ा रिस्क उठाने को तैयार हैं, जो FU मनी का वादा है? ये आसान चॉइस नहीं है। नहीं। इसमें अनिश्चितता है, फेल होने का डर है। लेकिन स्रोत तर्क देता है कि असली रिस्क शायद कुछ न बदलने में है, उसी ढर्रे पर चलते रहने में है। और यहीं पर ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पैसे से आगे बढ़कर सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी शर्तों पर जीने से जुड़ जाती है। स्रोत एक बहुत ही इमोशनल तस्वीर पेश करता है आखिर में। हाँ, वो कहता है, कल्पना कीजिए कि आपके पास वो फाइनेंशियल शील्ड है, वो आजादी का फंड है। अब अगर कोई आप पर गलत प्रेशर डालता है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या आपको ऐसा काम करने को कहता है जो आपके जमीर के खिलाफ है, तो आप क्या करेंगे? हाँ। आप शायद बाहर से शांत रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप मुस्कुरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आप बंधे हुए नहीं हैं, आपके पास वो आउट बटन है। वो आउट बटन? हाँ, आप उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ये जानना कि आपके पास चॉइस है, यही असली शक्ति है। स्रोत के अनुसार ये आजादी की अंदरूनी मुस्कान, ये एहसास कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर की सीट पर हैं, यही FU मनी का सबसे बड़ा इनाम है। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत सामग्री FU मनी या फ्रीडम टिकट हमें एक ऐसी अवधारणा से मिलवाती है जो सिर्फ पैसा जमा करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पर्सनल फ्रीडम, कंट्रोल और मानसिक शांति हासिल करने के लिए फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बनाने का एक तरह का फलसफा है। हाँ, एक दर्शन है। इसके लिए सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, बल्कि माइंडसेट में गहरा बदलाव लाना जरूरी है। समय के बदले पैसा कमाने की सोच से आगे बढ़ना, अपनी कीमत बढ़ाना और आय के कई स्रोत बनाना। और अंत में एक विचार जो स्रोत की मूल भावना से ही निकलता है, लेकिन हमें थोड़ा और आगे सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत अपनी बात खत्म करते हुए दुनिया के नियमों को तोड़ने के हक का जिक्र करता है। इसका गहरा मतलब शायद यह है कि समाज ने सफलता, सुरक्षा और जीवन जीने के जो पारंपरिक रास्ते या नियम बना रखे हैं, जैसे 9 से 5 नौकरी ही असली काम है, हाँ, या अपना बिजनेस शुरू करना बहुत रिस्की है, इन नियमों को आंख बंद करके मानने की जरूरत नहीं है। FU मनी की जो सोच है वो एक तरह से इन बनी बनाई मान्यताओं को चैलेंज करने का साहस देती है। सही। तो यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर शायद सुनने वाले विचार करना चाहें। स्वतंत्रता की उनकी अपनी व्यक्तिगत परिभाषा क्या है? और उस परिभाषा तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी के किन बने बनाए नियमों या मान्यताओं पर सवाल उठाने या उन्हें बदलने की जरूरत पड़ सकती है। ये सफर सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, ये बहुत गहरे तक पर्सनल